रागी अमली इस ठंडे ठंडे से समर ड्रिंक को अगर आप इस गर्मी ब्रेकफास्ट में पी लेंगे तो इस गर्मी के कारण होने वाली घबराहट, बेचैनी, थकान और पेट की गर्मी से परेशान होकर जो आपको भूख नहीं लगती है ना, ये सब इस कर्नाटक की फेमस ट्रेडिशनल प्रोबायोटिक ड्रिंक रागी अमली को पीने से दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी को तरोताजा कर देगी। लगेगा जैसे आपके पेट में एसी चल गया हो। सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। जानते हैं इस रागी अंबाली को साउथ में ना रागी कूच भी कहते हैं और महाराष्ट्र में इसे नाचनी अंबाली कहते हैं। राजस्थान में अगर पियेंगे तो ये मिलेट राब कहलाती है। तो आज मैं ऋतु दूंगा नो मोर कुक बुक में आपके लिए ये हेल्दी रागी अंबली यानी कि फिंगर मिलेट अंबली की पूरी रेसिपी ही नहीं बल्कि इसको बनाने के हर छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं 3 कटोरी रागी आटा यानी कि फिंगर मिलेट फ्लावर का यूज कर रही हूँ। आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आधी कटोरी रागी आटा लीजिए। 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 कटोरी आटा लें। चूंकि मैं तकरीबन 10 लोगों से ज्यादा के लिए रागी अम्बली बना रही हूँ इसलिए 3 कटोरी रागी का आटा ले रही हूँ। इस अम्बली को बनाने के लिए आप एक ही नाप की कटोरी का इस्तेमाल करें जिससे परफेक्ट तरीके से आप रागी अम्बली बिना फेल हुए बना सकते हैं। अब इस रागी आटे का घोल बनाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी रागी आटे के हिसाब से मैं इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ और 3 कटोरी के हिसाब से मैं 4.5 कटोरी पानी इसमें डाल रही हूँ। पानी धीरे धीरे डालिए जिससे कि इसमें गांठें ना बने और बिना लम्स के ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने रागी आटे से एक अच्छा सा रागी का घोल बना के तैयार कर लिया है। अगर हम डायरेक्ट इस आटे को गर्म पानी में डाल के पकाएंगे तो उसमें गांठें बन जाएंगी जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए तो हमने ये रागी का घोल बना के तैयार किया है। अब मैं अम्बली के बेस को ना मिट्टी के बर्तन में पका रही हूँ इसलिए गैस की आंच धीमी ही रखी है। इसे आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। अब इस बर्तन में मैं पानी ऐड करूंगी। तो 1 कटोरी रागी आटे के हिसाब से मैं इसमें 4 कटोरी पानी डालूंगी और जैसा कि घोल बनाते हुए हमने 1.5 कटोरी पानी डाला था इसलिए 1 कटोरी रागी के आटे की अम्बली बनाने के लिए मैंने टोटल 5.5 कटोरी पानी का यूज किया है। मतलब 4 कटोरी अब डाल रहे हैं और 1.5 कटोरी हम पहले घोल बनाते हुए डाल चुके हैं। इसी हिसाब से मैं 3 कटोरी रागी के आटे के लिए कुल 12 कटोरी पानी ऐड करूंगी। इस पानी को गुनगुना होने तक हम गर्म करेंगे। क्योंकि मिट्टी का बर्तन है इसलिए गैस की आंच को ना मैंने मीडियम पे किया है वरना तेज आंच पे बर्तन टूट जाता है। देखिए पानी गर्म हो गया है इसलिए अब इसके अंदर मैं रागी के आटे का घोल ऐड करूंगी लेकिन पहले मैं थोड़ी मात्रा में डालूंगी और इसे लगातार हिलाते रहेंगे। इससे अब आटा ना तले पे नीचे चिपकेगा भी नहीं और ना ही इस घोल को डालते हुए इसमें गुठलियां बनेंगी। तो ये घोल पूरा अच्छे से पानी में मिल चुका है। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसमें बाकी का रागी के आटे का घोल डालती रहूंगी और दूसरे हाथ से चम्मच यानी कि इस मथनी को हिलाती रहूंगी। यहाँ मैं ज्यादा मात्रा में अम्ली बना रही हूँ लेकिन मेरा बर्तन ना छोटा पड़ गया है। तो आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो बड़ा बर्तन लें। तो रागी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रागी की तासीर ठंडी होती है। फिर छाछ और दही के साथ पीने से ना ये बॉडी के टेम्परेचर को तुरंत कम करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है। और इसमें ना कैल्शियम तो बहुत ज्यादा होता है इसलिए बुढ़ापे में हड्डियों और जॉइंट पेन के दर्द को कम करने में ये मदद करता है। स्पेशली मेरी जैसी सभी लेडीज जिनको मेनोपॉज होने वाला है या हो रहा है तो ये रागी अम्ली ना आपके शरीर में तेजी से कमजोर होती हुई आपकी हड्डियों को दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देगी। फिर अचानक से हमें जो गर्मी लगती है ना यानी कि हॉट फ्लैशेस होते हैं या फिर हमारे मूड स्विंग्स होते हैं उन्हें भी ये रागी का कूलिंग ड्रिंक बिल्कुल शांत कर देता है। रागी डायबिटीज पर्सन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये हेल्दी सा ड्रिंक तो हमें पीना ही चाहिए। अगर आपने नया नया मिलेट खाना शुरू किया है ना तो इसको आप पहले जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रागी अम्बली के लिए मैंने इतना सारा पानी क्यों ऐड किया है। तो आपने देखा होगा कि लोग रागी के घोल को पहले एकदम गाढ़ा बनाते हैं फिर पानी में डुबो कर रखते हैं लेकिन मैं यहाँ पर शुरू में ही ज्यादा पानी डाल रही हूँ। इसका रीजन ये है कि मैं इस अम्बली के बेस को बनाकर 2 दिन के लिए फ्रिज में रखना चाहती हूँ। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग भी आजकल अकेले रहते हैं तो रोज रोज ना अम्बली बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। यानी कि जो ये
अम्बली का ये बेस है ना, इसको बनाने का उनके पास टाइम नहीं होता है या बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आप 2 दिन तक इसको लगातार पी सकते हैं। लेकिन मैं इसको आगे आपको बताऊंगी कि हमें कैसे इसको यूज करना है। अब पूरा रागी का बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन 2 चम्मच रागी का बैटर मैंने रखा है। अभी वीडियो में ना इसका बहुत अच्छा यूज बताऊंगी, लेकिन एक बार यहाँ घोल पे नजर डालिए। जैसे जैसे इसको हम पकाते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर डार्क होता जाएगा, और इसके ऊपर से जो सफेद झाग है ना, ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 1 कटोरी रागी के आटे को पकाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं ना, तो इस तरह से इस 3 कटोरी आटे के घोल को पकाने में मुझे 30 से 32 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि रागी अम्ली का बेस का रंग गहरा हो गया, और इस तरह से ये हमारा जो रागी अम्ली का बेस है ना, ये बनके तैयार हुआ है। और इसको ना साउथ में रागी पॉरिज भी बोला जाता है। क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन में इसे बना रहे हैं, तो मिट्टी का बर्तन देर तक गर्म होता है, जिस कारण से ये घोल भी ना देर तक पकता ही रहेगा। क्योंकि आंच मैं बंद कर चुकी हूँ, लेकिन बर्तन की जो गर्माइश है उसका हम यूज करेंगे और इसी में इस घोल को हम रहने देंगे। और स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो 8 मिनट में ये घोल बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अभी रात के 9 बजे हैं। मैं इस रागी घोल को रसोई की स्लैब पर ही ठंडा होने के लिए रखूंगी। इससे खिड़की से ना हवा आती रहेगी और रागी के बैटर में नेचुरल फर्मेंटेशन होगा। तो अब देखिए, ये घोल हमने बचा के रखा था, तो एक ब्यूटी टिप्स देती हूँ आपको। इस घोल के अंदर हम 1 चम्मच दही डालेंगे, और इस घोल को आप चेहरे पे लगाइए, अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिए, 5 मिनट के लिए रहने दीजिए। ये बहुत अच्छा स्क्रब है। और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए पानी से इसको धो लीजिए। इससे आपकी बॉडी और फेस पे ग्लो आएगा, झुर्रियां कम होगी और स्किन में कसावट आएगी। सॉफ्ट और स्मूथ स्किन के लिए हमें और क्या चाहिए। रागी अम्बली को पकाकर जब 7 से 8 घंटे रखते हैं, तब इस प्रोसेस से अम्बली में गुड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। इससे आप गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी पुरानी बीमारियों को भी जल्दी ही कम कर सकते हैं। और अब देखिए, ये कल वाले घोल से भी ज्यादा ये गाढ़ी भी हो गई है। अभी सुबह के 3 बजे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, 9 तपा चल रहा है ना, इसलिए मैं अभी रागी अम्बली के बेस को एक बर्तन में भरकर रख रही हूँ। क्योंकि हमें कल भी खानी है, तो फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है, वरना ये खट्टी और बदबूदार हो जाएगी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। एयर टाइट बर्तन में रखिएगा या मिट्टी के बर्तन में रखिएगा। और बाकी वाली ना मैं अभी एसी के कमरे में रख रही हूँ। आप पंखे में, कूलर में, कहीं भी रख सकते हैं जहां आपको ठंडक महसूस हो। सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए ना इस रागी अम्ली से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए झटपट घर पर ही मैंने छाछ बनाई। फिर बर्तन में रागी अम्ली को डालकर इसमें छाछ डालेंगे, और छाछ आप अपने स्वाद पसंद से डालें। फिर डाल दीजिए इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, हरा पुदीना पाउडर। इस तरह से ये पारंपरिक रागी अम्बली बनकर तैयार है। तो एक बॉटल मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दी है, अभी वो वॉक करके आएंगे तब पी लेंगे। हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। इस रागी अम्बली को और क्रीमी या गाढ़ा बनाना है तो रागी अम्बली का बेस इसमें ऐड करेंगे, और अपने स्वाद से ना आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस रागी अम्बली में थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे, जो गर्मी कम करने का रामबाण उपाय है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, आपको थायराइड से ये बचाएगा। अब 3 और इंटरेस्टिंग तरीके बताती हूँ रागी अम्बली के। जैसे आप दूध नहीं पीते हैं, वीगन है, तो इस रागी अम्बली के बेस को मिक्सी जार में डालेंगे। जितना आपको पीना है उतना ही लीजिएगा। फिर इसमें डालिए ताजा कटा हुआ नारियल, इसका ब्राउन पार्ट जो मैंने हटा दिया है। अब इसके अंदर ताजी पुदीने की पत्तियां, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, नमक और थोड़ा सा पानी डालिए। नारियल पानी है तो वो भी डाल सकते हैं, और इसको पीस लेंगे। इस तरह से ये वीगन रागी आंबली बनकर तैयार है। अब बहाना नहीं कि छाछ या दही नहीं खाते हैं, इस तरह से पी लीजिए। अब उनके लिए जो जॉइंट्स के पेन से परेशान है, छाछ सूट नहीं करती है, तो रागी आंबली के बेस को लें। इसमें 1 से 2 चम्मच ताजा दही डालें, जितनी आपको सूट करती है। बाकी अपने स्वाद से मसाले डालें, साथ में कद्दूकस करके अदरक जरूर डालें। इसको पीकर देखें, आपको ये जरूर सूट करेगी। और फिर धीरे धीरे सूट करे तो छाछ और दही की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर चाहे तो वीगन रागी अम्ली जैसे हमने पहले बनाई है वो भी आप पी सकते हैं। अब लास्ट में ना एक नया फ्लेवर उनके लिए जिनको सुबह सुबह एसिडिटी हो रही होती है, तो इस रागी अम्बली का बेस लेंगे, इसमें 1 चम्मच दही डालें, बारीक कुटी हुई धागे वाली मिश्री का यूज करेंगे,
क्योंकि जो मीठा होता है ना वो एसिडिटी को कम करता है। लेकिन तब जब आप रोजमर्रा में मीठा कम खाते हो या सीमित मात्रा में खाते हो, ये तब मेरे लिए तो दवा का काम करता है। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। फिर डालिए थोड़ा सा ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसको साउथ में रागी पॉरिज कहते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। इस ट्रेडिशनल रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कीजिए, अपनी बॉडी को नेचुरल कंफर्ट दीजिए। तो आज ही आप भी बनाइए अपने घर में ये रागी अमली। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नो मोर कुकबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।